आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 194 टी पे के बारे में, जो फाइनेंस बिल 2024 यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 से लागू हुआ है। आज हम देखेंगे ये किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, इसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर हमने नहीं फॉलो नहीं किया तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो अप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, जो अपने पार्टनर्स को जो भी पेमेंट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, इस टाइप का कुछ भी अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को देती थी, जो 1/4/2025 के पहले जो था उस पर टीडीएस नहीं लगता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसके ऊपर 10% टीडीएस अनाउंस कर दी है। तो अब अगर हमने इसकी मिनिमम लिमिट है 20,000, अगर 20,000 से ऊपर का अगर पेमेंट है तो 194 टी अप्लीकेबल हो जाएगा। यानी अगर हमने पर पार्टनर 20,000 तक के का अगर पूरे साल में अगर पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे को ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इससे ऊपर का पेमेंट पर पार्टनर पर ईयर दिया तो हमारे को ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। इसके तहत हमारे को 10% टीडीएस काट के डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो पार्टनर्स अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर क्लेम करके रिफंड भी ले सकते हैं एज पर द केस में भी। ये अप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के ऊपर। यानी पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी दोनों को अगर अपने पार्टनर्स का कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो उसको 194 टी अप्लीकेबल हो जाएगा 1/4/2025 से। ये अप्लीकेबल होता है एक्चुअल पेमेंट या ड्यू बुक्स में। जब भी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ड्यू बेसिस पे, उस टाइम पे या एक्चुअल पेमेंट करते हैं विच एवर इज अर्लियर। जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि हम मार्च एंडिंग में ही इसकी प्रोविज़न करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ पेमेंट नहीं हुआ तो 31 मार्च के दिन जो प्रोविज़न करेंगे तो उनको साल के 30 अप्रैल तक के में इसका पेमेंट डिपॉजिट कराना कंपलसरी है। अगर हमने ड्यू बेसिस पे एंट्री हर 3-3 महीने में करे तो उसको क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, डिडक्शन भी करना पड़ेगा और डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। मंथली अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको हर महीने की 7 तारीख के भीतर उसका पेमेंट करना है नेक्स्ट मंथ के, और डिपॉजिट करके उसके ऊपर रिटर्न क्वार्टरली भरना पड़ेगा। अगर हमने ये प्रोविज़न अप्लीकेबल नहीं करे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो सबसे पहले हमारे को जो एक्सपेंसेस हमने क्लेम किया है पार्टनरशिप फॉर्म में, इंटरेस्ट का, बोनस का, कमीशन का, रेम्यूनरेशन का, वो डिसअलाउ हो जाएगा। और डिसअलाउ होगा तो उसके ऊपर हमारे को खर्चा मान्य नहीं रहने के कारण उस पर भी हमारे को टैक्स भरना पड़ेगा, पहला। दूसरा कि हमने जो लेट पेमेंट करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर हमने डिपॉजिट मतलब सॉरी डिडक्शन कर लिया और डिपॉजिट नहीं किया तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से हमारे को देना भी पड़ेगा इंटरेस्ट, और साथ साथ में हमारे को खर्चा डिसअलाउ भी हो जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमने, इससे बेटर है कि हमने टाइम टू टाइम उसका डिडक्शन करना चाहिए, डिपॉजिट भी करना चाहिए और साथ में रिटर्न भी फाइल करना चाहिए।